भाई, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है। और शायद इसे सुनने के बाद तुम्हें रात को नींद ना आए। तू बस सोच, गहरी रात है, चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा चल रही है, और तू खड़ा है एक छोटे से गांव में, गुजरात के एक छोटे से गांव में, जहां लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है। इतनी पुरानी कि उसकी दीवारें टूट चुकी हैं, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, और दरवाज़ा वो हमेशा आधा खुला रहता है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अब असली कहानी शुरू होती है। मेरे 3 दोस्त थे, रवि, अमन और सुरेश। तीनों को लगता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और कहा, उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन तू तो जानता ही है, जिस चीज से रोको वही करने का मन करता है। रवि बोला, आज रात चलते हैं, देखते हैं सच क्या है। मैं भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं नहीं गया, और शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। रात के करीब 11 बजे तीनों उस हवेली के पास पहुंचे। आसमान में आधा चांद था और रोशनी भी बहुत कम। हवा तेज चल रही थी, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। जैसे ही वो लोग हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, कर दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन हंसते हुए बोला, देखा, खुद ही बुला रही है। लेकिन अंदर का अंधेरा कुछ अलग ही था, जैसे रोशनी भी अंदर जाने से डर रही हो। जैसे ही वो अंदर गए, धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। इस बार हवा नहीं थी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सुरेश धीरे से बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि बोला, अब आए हैं तो देख के ही जाएंगे। अंदर एक लंबा सा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, सब पर धूल जमी थी। एक तस्वीर पर रवि ने टॉर्च डाली। एक औरत की फोटो थी, सफेद साड़ी में, और उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा। रवि बोला, शायद ये यहाँ की मालकिन होगी। और तभी उस तस्वीर की आंखें हिल गईं, सीधे रवि की तरफ देखने लगी। रवि के हाथ कांपने लगे। तुमने देखा? सुरेश बोला। चुप, डर मत। लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी धीरे से एक हंसी सुनाई दी। ही ही, एक औरत की हंसी। दूर से तीनों डर के मारे जम गए। अमन बोला, कोई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन ये मजाक नहीं था। जैसे ही सुरेश पीछे मुड़ा, अमन गायब था पूरी तरह। न कोई आवाज, न कोई निशान, बस वो हंसी। ही ही। अब रवि और सुरेश सच में डर गए। अमन, अमन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों उसे ढूंढते हुए एक कमरे में गए, और वहां जो लिखा था वो देखकर खून जम जाए। दीवार पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। सुरेश पीछे हटने लगा। चलो प्लीज चलो यहां से। तभी पीछे से आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े, और सामने जो था वो इंसान नहीं था। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, और आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुराई। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, सुरेश डरते हुए बोला, हमें जाने दो। वो हंसी। मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे यहीं मार दिया। हवा तेज हो गई, दरवाजे अपने आप हिलने लगे। वो धीरे धीरे उनके पास आने लगी। तब से मैं अकेली हूँ, लेकिन जो भी यहाँ आता है मैं उसे जाने नहीं देती। रवि भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद, हर रास्ता बंद। तभी एक कोने में अमन खड़ा था, लेकिन वो अमन नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो धीरे से बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि जोर से चिल्लाया, नहीं। लेकिन वो औरत एक ही पल में उसके सामने आ गई, और फिर एक जोर की चीख गूंजी, बचाओ। उस रात पूरे गांव ने वो चीख सुनी, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए। सब कुछ शांत था, लेकिन एक कमरे की दीवार पर खून से नया लिखा था,
अब 3 और आ गए। तब से लोग कहते हैं रात को उस हवेली से 3 आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी चीख और कभी धीरे से अब तुम्हारा इंतजार है। भाई, अगर कभी तू उस गांव में जाए तो एक बात याद रखना, उस हवेली के पास मत जाना, क्योंकि अंदर जाना आसान है लेकिन वापस आना नामुमकिन।